मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ह्यूमन राइट्स फोरम के साबिक़ सदर व सीनियर एडवोकेट जी माधव राव दिल का दौरा पड़ने के सबब फौत हुए। कम्युनिस्ट पार्टी कायदीन व एडवोकेट ने पेश की खिराज अक़ीदत। निज़ामाबाद में 2 जनवरी को जस्टिस शमीम अख्तर एक रुकनी कमीशन का दौरा। अवाम इनसे मुताल्लिक़ मसाइल व अर्जी हवाले करने की जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की अपील। निज़ामाबाद में इस्तेसार तालीमी इदारे को नायाब नैक एक्रीडेशन B++ ग्रेड हासिल हुआ। सहाफ़ती नशिस्त से तालीमी इदारे के चेयरमैन मारैया गौर ने किया इज़हार। इंदिरा घरों के सर्वे को शफाफ तरीके से निखात अमल में लाया जाए, कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान का खिताब। कम्मरपल्ली मंडल के मराकज़ पर दीगर मुतासिरा खानदान से बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आज़मीन हज 2025 के लिए पहला तरबियती इज्तिमा, हुज्जाज इकराम से शिरकत की गुजारिश। जिला हज सोसाइटी का सहाफ़ती बयान। आज जिला हज सोसाइटी निज़ामाबाद दफ्तर में जिला सदर मौलाना आबिद कासमी की जानिब से एक सहाफ़ती नशिस्त का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज़मीन हज 2025 के हज्जाज इकराम के लिए पहला तरबियती इज्तिमा का कल बरोज़े इतवार सुबह 10:30 ता दोपहर 4 बजे तक शहर के इंपीरियल फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें रियासत के मशहूर व मारूफ उलमा इकराम शिरकत करते हुए हज्जाज इकराम की तरबियत करेंगे। इनके अलावा सियासी कायदीन, रियासती मुशीर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब भी इस इजलास में शिरकत करने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने आज़मीन हज 2025 के तमाम हज्जाज इकराम से अपील की कि वो इस तरबियती इज्तिमा में शिरकत करते हुए कामयाब बनाए। इस मौके पर इनके हमरा जनरल सेक्रेटरी हबीब अहमद, इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन, अफरोज अहमद, अब्दुल हई राहिल, मोहम्मद मजहर, मोहम्मद अबूद, मोहम्मद अकील, मोहम्मद मुदस्सिर, मोहम्मद आसिम व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िला निज़ामाबाद और ज़िला कामारेड्डी के 2025 के आज़मीन और आज़िमात को हम मीडिया के ज़रिए से ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि कल 29 दिसंबर 2024 और इंपीरियल फंक्शन हॉल पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अज़ीमुश्शान पैमाने पर ज़िला निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम अज़ीमुश्शान पैमाने पर ट्रेनिंग कैंप मुनाकिद किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद और कामारेड्डी में हाजियों की खिदमत में एक मिसाली हैसियत रखती है। तकरीबन 25 साल के अरसे से निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी हाजियों की मिसाली खिदमत करते हुए आ रही है। तो उसी ज़िमन में 2025 में हज को जाने वाले अज़ीमुश्शान हुज्जाज किराम की खिदमत में और उनको मुकम्मल अमली तौर पर ट्रेनिंग देने के लिए ये ट्रेनिंग कैंप मुनाकिद किया गया है। और इस ट्रेनिंग कैंप में हमारी रियासत के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। खास तौर पर हजरत मौलाना मजहर कासमी साहब जो हज के स्पेशल ट्रेनर हैं वो भी तशरीफ लाएंगे। और सियासी कायदीन में आली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब
اور نظام آباد کے بھی تمام سیاسی قائدین اور تمام علماء کرام رہیں گے. ہم ضلع نظام آباد کے عازمین اور عازمات حج سے درخواست کرتے ہیں وقت مقررہ پر تشریف لا کر ان علماء کرام کے بیانات سے استفادہ فرمائیں. حکومت تلنگانہ کی جانب سے اقلیتی امیدواروں کے لیے فنی و ٹیکنیکل کورسز کا آغاز. اہل امیدواروں سے درخواستیں مطلوب. ضلع اقلیتی آفیسر کرشنا وینی کا بیان. محکمہ اقلیتی بہبود آفیسر کرشنا وینی کی اطلاع کے بموجب تلنگانہ اسٹیٹ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن TGMFC مالی سال 2024 تا 2025 کے لیے درج ذیل پیشہ ورانہ تربیت کے لیے اہل اور دلچسپی رکھنے والے اقلیتی امیدواروں سے درخواستیں طلب کی جا رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ بیت المال ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی ٹیلی فون کالونی نظام آباد میں مختلف خود روزگار پر مبنی کورسز کا آغاز کیا جا رہا ہے, جس کی تفصیلات اس طرح سے ہے. پری پرائمری ٹیچر ٹریننگ جس کا دورانیہ 3 ماہ ہوگا اور تعلیمی قابلیت انٹرمیڈیٹ یا ڈگری کامیاب اور عمر 18 تا 35 سال ہو ایسے امیدوار اہل ہوں گے. ایڈوانس بیوٹیشین ٹریننگ جس کا دورانیہ 3 ماہ ہوگا, جس کے لیے تعلیمی قابلیت انٹرمیڈیٹ یا ڈگری کامیاب امیدوار اہل ہوں گے. اقلیتی بہبود عہدیدار کرشنا وینی نے بتایا کہ اسی طرح کمپیوٹر میں مہارت و ٹیکنیکل کورسز کے لیے طلباء و طالبات کے لیے لنک ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نظام آباد میں کمپیوٹر میں مختلف ٹیکنیکل کورسز کا آغاز کیا جا رہا ہے, جس کی تفصیلات اس طرح ہے. اکاؤنٹنگ ٹیکنیشین ٹیلی 3 ماہ کورس کے لیے 18 تا 35 سال عمر کے طلباء و طالبات جو انٹرمیڈیٹ یا ڈگری کامیاب ہو شرکت کر سکتے ہیں. فرنٹ آفس ایگزیکٹو اور MS آفس 3 ماہ کورس کے لیے 18 تا 35 سال عمر کے طلباء و طالبات جو انٹرمیڈیٹ یا ڈگری کامیاب ہو شرکت کر سکتے ہیں. فیشن ڈیزائننگ اینڈ گارمنٹ میکنگ کورس 3 ماہ کے لیے 18 تا 35 سال عمر کے طلباء و طالبات جو انٹرمیڈیٹ یا ڈگری کامیاب ہو شرکت کر سکتے ہیں. آٹومیشن وتھ MS آفس کورس 3 ماہ کے لیے 18 تا 35 سال عمر کے طلباء و طالبات جو انٹرمیڈیٹ یا ڈگری کامیاب ہو شرکت کر سکتے ہیں. ضلع اقلیتی بہبود آفیسر کرشنا وینی نے بتایا کہ ان تمام ٹیکنیکل کورسز میں داخلے کے لیے درخواست گزار اگر شہری حدود میں ہو تو 2 لاکھ سے زائد سالانہ آمدنی نہ ہو اہل ہوں گے. اسی طرح گرام پنچایت یا دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے سالانہ آمدنی 1.5 لاکھ سے زائد نہ ہو اہل ہوں گے. ضلع اقلیتی بہبود آفیسر کرشنا وینی نے بتایا کہ طلباء درخواست کے ساتھ اپنا آدھار کارڈ, فوڈ سیکیورٹی کارڈ, انکم سرٹیفکیٹ, تعلیمی قابلیت اور 2 عدد پاسپورٹ سائز فوٹو منسلک کرتے ہوئے درخواست داخل کر سکتے ہیں. اہل اور دلچسپی رکھنے والے اقلیتی امیدوار اپنی درخواستیں 10 تاریخ 1واں مہینہ 2025 تک بیت المال ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اور لنک ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی یا ڈسٹرکٹ مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آفس دوسری منزل نظام آباد جدید کلیکٹریٹ کمپلیکس بائی پاس روڈ نظام آباد میں داخل کریں. جمعیت العلماء ضلع نظام آباد کے زیر اہتمام انٹیگرل ہائی اسکول کے زیر انتظام بامقام گراؤنڈ انٹیگرل ہائی اسکول نظام آباد میں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تقسیم انعامات کا کامیاب انعقاد عمل میں لایا گیا. مولانا سید سمیع اللہ قاسمی صاحب صدر جمعیت العلماء ضلع نظام آباد نے کہا کہ حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب صدر جمعیت العلماء تلنگانہ و حافظ پیر خالق احمد صابر صاحب کے اعماء پر سیرت النبی کوئز شہر کے مختلف اسکولوں میں کروایا گیا, جن میں قابل ذکر انٹیگرل ہائی اسکول ہے. یہاں کے طلباء و طالبات نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور محنت کر کے امتحان میں پوزیشن حاصل کی, جن میں قابل ذکر وہ طلباء و طالبات ہیں جو اول دوم سوم پوزیشن حاصل کیے ہیں. انہیں انعامات و اسنادات سے نوازا گیا. اول پوزیشن سیدہ اقراریم بنت سید داؤد صاحب, دوم پوزیشن حوریہ انبر بنت خواجہ عبدالحفیظ صاحب, سوم پوزیشن رمائلہ خانم بنت محمد یارو علی خان صاحب. اسی طرح جناب یحییٰ ظفر صاحب کی جانب سے پروگرام ہال میں سیرت کے تئیں کچھ سوالات کیے گئے, جس سے بچوں میں مزید سیرت کوئز کا جذبہ پیدا کیا جا سکے اور صحیح جوابات دینے والے طلباء و طالبات کو ترغیبی انعام کے طور پر ہدیہ پیش کیا گیا. مزید جمعیت العلماء کی جانب سے 10 ترغیبی اسنادات بھی طلباء کو بطور ہمت افزائی دیے گئے. جناب مفتی محمود عبدالحمود صاحب قاسمی اساتذہ ادارہ مظہر علوم نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اس دور میں مسلم مینجمنٹ کے اسکول اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت کا ہونا ضروری ہے. تاہم طلباء کو نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے آگاہ کروانا بھی لازم ہے. اس موقع پر مولانا سید سمیع اللہ قاسمی صاحب صدر جمعیت العلماء ضلع نظام آباد نے اسکول کے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ نمازوں کی پابندی
پابندی کرے، اچھے اخلاق کو اپنائے، والدین کی خوب خدمت کرے، اساتذہ و متعلقین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس موقع پر صدر جمعیت العلماء و اراکین جمعیت کی جانب سے عبد الملک ثاقب صاحب انٹیگرل ہائی اسکول کو مومنٹو پیش کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی مفتی محمود عبد الحمود صاحب، اساتذہ ادارہ مظہر العلوم جناب عنایت علی افروز صاحب، خازن جمعیت العلماء جناب یحییٰ ظفر صاحب، صدر ادارہ بیت المال مولانا عبد الناصر رکن جمعیت العلماء، حافظ عبد الولی مظہری رکن جمعیت العلماء، اسامہ ایوبی رکن جمعیت العلماء شامل رہے۔ اس موقع پر عبد الملک شارق صاحب، عبد الملک ثاقب صاحب، حافظ شاہد صاحب، حافظ عامر صاحب اور تمام اسکول انتظامیہ نے آنے والے مہمانوں کی شال پوشی کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ جن لوگوں نے سیرت النبی کے امتحان میں محنت کی اور حصہ لیا، سوال جواب یاد کرانے میں جنہوں نے سپورٹ کیا، ساتھ دیا، میں تمام ہی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ میں جناب عبد الملک ثاقب صاحب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری ایسی دینی مذہبی ایکٹیویٹیز میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ سریکونڈا منڈل میں مڈ ڈے میل کا تحصیلدار روندر راؤ نے اچانک تنفی عمل میں لائی۔ سریکونڈا منڈل کے مقام پر واقع پیدا والگوٹ گورنمنٹ ہائی اسکول میں طلباء کو دوپہر کے اوقات کار میں فراہمی عمل میں لائے جانے والے مڈ ڈے میل کا تحصیلدار روندر راؤ نے اچانک تنفی عمل میں لاتے ہوئے انہوں نے طلباء کو مینو کے مطابق غذا کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی ہے یا نہیں طلباء سے آگاہی حاصل کی اور اس کے علاوہ اسٹاک رجسٹر کی تنفی عمل میں لاتے ہوئے طلباء کو معیاری غذا کی فراہمی عمل میں لانے کے لیے صدر مدرس کو تاکید کی اور اسی طرح سے اسکول کے احاطے میں صاف صفائی کرتے ہوئے طلباء کو صحت مند رکھنے کے اقدامات کرنے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ تحصیلدار روندر راؤ، اسکول کے اساتذہ صاحبین نے شرکت کی۔ ایرگڈلا دیہات سے تعلق رکھنے والے مستحقین کو 21,000 روپے CMRF چیکوں کو کانگریس قائدین کے ہاتھوں کیا گیا حوالے۔ ایرگڈلا دیہات میں بالکنڈہ حلقہ کانگریس پارٹی انچارج متیالہ سنیل کمار کی کامیاب نمائندگی کے سبب حکومت کی جانب سے سطح غربت سے تعلق رکھنے والے غریب عوام کو کارپوریٹ طرز کے طور پر معیاری علاج و معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت شروع کیے گئے CM ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت منظور ہونے والے CMRF چیکوں کی کانگریس قائدین کے ہاتھوں مستحقین کو حوالے کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں کانگریس حکومت اقتدار میں آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی کامیاب ترین قیادت میں نہ صرف منڈل سے متعلقہ موضوعات بلکہ شہروں میں مختلف امراض میں مبتلا ہو کر شریک دواخانے میں طبی امداد کے لیے درکار اخراجات کی CM ریلیف فنڈ اسکیم کے ذریعے ادائیگی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ وہ اس کے علاوہ غریب عوام کو معیاری علاج و معالجہ فراہم کرنے کے لیے حکومت نے راجیو آروگیہ شری اسکیم کی رقم میں اضافہ کرتے ہوئے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو بہترین طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے CM ریلیف فنڈ اسکیم کی کہیں پر بھی نظر نہیں ملتی۔ حکومت کے اقتدار پر آنے کے بعد CM ریونت ریڈی اور بالکنڈہ حلقہ کانگریس پارٹی انچارج متیالہ سنیل کمار کی کاوشوں کے سبب منظور ہونے والے CMRF چیکوں کو مستحقین کو حوالے کرنے کو کافی خوشائند قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے افراد جن کا علاج دواخانے میں جاری ہے اور وہ کثیر مقدار میں روپیوں کا بندوبست نہیں کر سکتے، ایسے افراد کو CM ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت رقمی امداد منظور کی جاتی ہے تاکہ ان کے علاج و معالجے میں کام آ سکے۔ اس موقع پر مستحقین نے ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی و بالکنڈہ حلقہ کانگریس پارٹی انچارج متیالہ سنیل کمار کو دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس پروگرام میں کانگریس قائدین، کارکنان کے علاوہ عوامی نمائندے اور مستحقین موجود تھے۔ کمرپلی منڈل کے سری ودیا سائی ہائی اسکول میں سائنس فیئر کا کیا گیا انعقاد۔ کمرپلی منڈل میں واقع سری ودیا سائی ہائی اسکول میں سائنس فیئر کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر طلباء کی جانب سے تیار کیے گئے سائنس و ریاضی کے پروجیکٹ کی نمائش طلباء و ان کے والدین کو کافی متاثر کیا۔ اس پروگرام میں باحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرنے والے SI انل ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلباء بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا اظہار کیا اور اس پروگرام کو انعقاد عمل میں لانے والے اسکول انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی۔ بعد ازاں اسکول کرسپونڈنٹ سری اینوگو گنگا ریڈی نے کہا کہ اس اسکول کے طلباء کے لیے اس طرح کے پروگرام کو انعقاد عمل میں لانے کے لیے ہر وقت دستیاب میں رہنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس پروگرام میں حصہ لینے والے والدین کو اظہار تشکر کیا۔ اختتامی پروگرام کے دوران پیش کیے گئے ثقافتی پروگرام سب کو متاثر کیا۔ اس پروگرام میں SI انل ریڈی، اسکول کرسپونڈنٹ سری اینوگو گنگا ریڈی، ڈائریکٹر پرامیلا، ہیڈ ماسٹر M سرینیواس، اساتذہ صاحبین کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ گرام پنچایت کارکنان سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے رودرور MPDO دفتر کے روبرو ریاستی JAC کمیٹی کے زیر قیادت احتجاجی دھرنا منظم کیا۔
रुद्रुर ग्राम पंचायत मुलाजमीन से मुताल्लिक मसाइल को हल करवाने के लिए तेलंगाना ग्राम पंचायत यूनियन रियासती जेएसी कमेटी के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाने के लिए की गई अपील के मुताबिक आज यानी बरोज़े हफ्ते को रुद्रुर एमपीडीओ दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनाकिद किया गया। इस मौके पर CITU जिला कायद नन्हे साहब ने कहा कि रियासती हुकूमत प्रोग्राम पंचायत मुलाजमीन के बकायाजात फिलफौर अदायगी अमल में लाई जाए और मुलाजिमत की हिफाजत करे। इन्होंने जियो नंबर 60 के मुताबिक उजरत की अदायगी और कसीरुल मकासिद निज़ाम को मनसूख करने के लिए एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर ग्राम पंचायत कारकुनान के कामों की शनाख्त करते हुए इनसे मुतल्लिका मसाइल को हल न करने की सूरत में आने वाले दिनों में ग्राम पंचायत कारकुनान के हुकूक व इनके मसाइल के साथ साथ उजरत में इजाफा करने के लिए भूख हड़ताल करने का इंतबा दिया। इस एहतजाजी धरने में नरसिमलू, वहीद, शंकर, साइलू, सायव्व, लिंगव्व, गंगाराम, सतीश व दीगर ने शिरकत की। ఎంపీడీఓ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన చేపట్టడం జరిగింది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రామ పంచాయతీ ఉద్యోగ కార్మికుల బకాయి వేతనాలు చెల్లించాలని, గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు అందరికీ కూడా కనీస వేతనాలు అమలు చేయాలని, PF, ESI, ప్రమాద బీమా సౌకర్యాలు కల్పించాలని, దీంతో పాటు గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు జీవో నంబర్ 60 ప్రకారం వేతనాలు ఇవ్వాలని, మల్టీపర్పస్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని ఈ సమస్యల మీద ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని మండల ఆఫీసుల ముందు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది। ప్రభుత్వం వెంటనే గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల మీద మాటలను గౌరవించి వాళ్ళు చేసేటువంటి పనులని గౌరవించి గుర్తించి వాళ్ళకి జీతాలు పెంచి జీవో నంబర్ 60 ప్రకారం వేతనాలు చెల్లించాలని మేము CIT తరఫున గ్రామ పంచాయతీ ఉద్యోగ కార్మికుల JAC తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। शहर के गंगा स्थान में वाक़े ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल में 9th तक 10th क्लास तलबा के लिए रोटरी क्लब के ज़ेरे एहतमाम तालीमी तहरीक तरबियती सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर निज़ामाबाद के गंगा स्थान में वाक़े ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल में 9th तक 10th क्लास तलबा के लिए रोटरी क्लब निज़ामाबाद के ज़ेरे क़यादत तालीमी तहरीक तरबियती सेमिनार का इनेकाद अमल में लाने का क्लब सदर विजय राव ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकर्रर के तौर पर मशहूर व मारूफ यूरोपम्स फ्यूचर माइंड डायरेक्टर मुकर्रर TR राचा कोंडा चंद्रशेखर ने शिरकत करते हुए तुलबा से खिताब के दौरान इन्होंने कहा कि आज की तेजी से तरक्की पजीर दुनिया में तुलबा को महारत की शदीद जरूरत है और अहम जिंदगी के महारतें जैसे कि तालिब इल्म के मरहले में मसले को हल करना और खुद को तरगीब देना रस्मी तालीम के अलावा कामयाबी के लिए एकसा तौर पर अहम है, क्योंकि तालीमी कामयाबी तालिब इल्म के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करती है और काबिलियत तुलबा के मुस्तकबिल को पेशा वाराना कामयाबी हासिल करने के लिए तैयार करने के अलावा वक्तन फक्तन बदलने वाले समाजी मंजर जाती नशोनुमा की तरक्की में काफी मावून होता है। निजामाबाद में 2 जनवरी को जस्टिस शमीम अख्तर एक रुकनी कमीशन का दौरा होने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि SC की दर्जाबंदी के लिए रियासती हुकूमत तेलंगाना रियासती हाई कोर्ट साबिका जज डॉक्टर शमीम अख्तर की जानिब से क़याम अमल में लाए गए एक वाहिद रुकनी कमीशन 2 जनवरी को जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर में ज़ेली ज़मरे का वजाहती मुताला करने के लिए शहर का रुख करने का इजहार किया और कहा कि निजामाबाद, कामारेड्डी से मुल्लाहिका मुत्तहिदा जिलों के SC तबके से ताल्लुक रखने वाले हाजिर होते हुए एक वाहिद रुकनी कमीशन को दरख्वास्त पेश करने की ताकीद की और इसके अलावा SC तबके से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदे, गेजिटेड, नॉन गेजिटेड मुलाजमीन, असातिज़ा, साहिबीन, तिब्बी अमला, शेड्यूल तबके के संगम से ताल्लुक रखने वाले कायदीन और दीगर मुलाजमीन के अलावा मुत्तहिदा जिलों के SC तबके से ताल्लुक रखने के अलावा तमाम तबके के अफराद शिरकत करते हुए एक वाहिद रुकनी कमीशन को इनसे मुताल्लिक अर्जियां हवाले करने की ख्वाहिश की। इंदिरामा घरों के सर्वे कामों को तेजी व मियार के अलावा शफाफ तरीके से इनेकाद अमल में लाने का कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में सफाई अमला, पीने के पानी की सरबराही, घरों के टैक्स की वसूली, SC चार्जर्स, ट्रैक्टर की माहाना किस्त की अदायगी, कम्युनिस्ट खाद की तैयारी, इमारत की तामीर के इजाजतनामे, इंदिरामा सर्वे, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, महिला शक्ति के उमूर पर MPDOs, MPOs और मिशन भगीरथा इंजीनियर्स, दही तरक्की अहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि जिले में इंदिरामा घरों का सर्वे जारी है। इन्होंने
ने सर्वे को 3 जनवरी तक मुकम्मल करने की ताकीद की और मंडल परिषद तरक्की ओहदेदारान के सर्वे करने के तरीकेकार का जायजा लिया। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 2,38,662 अफराद इंदिरा घरों के सर्वे के लिए दरख्वास्त दाखिल किया है, जिसके तहत अब तक 1,49,194 सर्वे को मुकम्मल करने के बाद 62% तक सर्वे मुकम्मल हुआ है। कलेक्टर ने देहात में सफाई अमले पर मबनी प्रोग्राम को जारी रखने का इजहार किया और गंदे किनाल में कचरा और पानी रोड पर न आने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त सफाई करे और मच्छरों से निजात हासिल करने के लिए जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया जाए और इसके अलावा दही इलाकों में गर्मा के मौसम में पीने के पानी की किल्लत न होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इंतजामात करे। गुज़िश्ता साल के तजुर्बात को मद्देनजर रखते हुए पीने के पानी से मुताल्लिक मसला न आने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात करे। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर वी विक्टर श्रीनिवास रेड्डी, ZP CEO चंदर, जिला दही तरक्की ओहदेदार सुरेंद्र, मिशन भगीरथा, MPDOs, MPOs, दही तरक्की के ओहदेदारान ने शिरकत की। शहर निजामाबाद के खलीलवाड़ी में वाक़े SSR तालीमी इदारे के चेयरमैन डॉक्टर मारैया गौड़ ने करेस्पॉन्डेंट डॉक्टर हरीता गौड़ के हमरा सहाफ़ती नशिश का किया इनेकाद। शहर निजामाबाद के खलीलवाड़ी में वाक़े SSR तालीमी इदारे के चेयरमैन डॉक्टर मारैया गौड़ ने करेस्पॉन्डेंट डॉक्टर हरीता गौड़ के हमरा मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने पहली बार ऑनलाइन में मरकजी हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम काम किए जाने वाले नैक खुद मुख्तार इदारे के अराकीन व SSR तालीमी इदारे का जायजा लेते हुए ऑनलाइन में रिकॉर्ड करने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने कहा कि नैक टीम की जानिब से तनफी अमल में लाए गए रिकॉर्ड को मरकजी हुकूमत को पेश करने के बाद SSR तालीमी इदारे में मौजूदा सहूलियात के बारे में इत्मीनान के इजहार के बाद नैक एक्रीडेशन B++++ ग्रेड के तौर पर SSR तालीमी इदारे की शनाख्त करने के बारे में वजाहत किया। इन्होंने कहा कि इस शनाख्त की ऑनलाइन अमल के बाद पहली बार निजामाबाद में SSR तालीमी इदारे के दस्तयाब होने के बाद साबिका तुलबा को ताउन करने वाले वालिदैन के अलावा अमले को डॉक्टर मारैया गौड़ ने इजहार तशक्कुर किया। SSR కళాశాలలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అణువణువుని పరిశీలించిన తర్వాత ఇది కూడా ఒక 4 సంవత్సరాల క్రితం ఆఫ్లైన్లో ఉండేది, ఫస్ట్ టైం ఆన్లైన్లో అవుతున్నటువంటి కాలేజీ. మార్పులు చేర్పులు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కాలేజీలకు ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి కాలేజీ నుంచి బయటికి వెళ్ళే వరకు వాళ్ళు ఏమేమి చూశారు, ఏం మాట్లాడారు, మనల్ని ఏమడిగారు, మనమేం సమాధానం చెప్పారు, మన పిల్లల్ని ఏమడిగారు, మన పేరెంట్స్ని ఏమడిగారు, వీళ్ళందరితో మాట్లాడిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఆన్లైన్ రికార్డ్ చేసుకొని ఆ రికార్డ్స్ అన్నీ తీసుకుపోయి మళ్ళీ నాక్ ఆఫీస్లో సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత SSR కాలేజీ ఈ ఎలిజిబిలిటీ ఉందే నాక్ ఇవ్వడానికి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఇవాళ నాక్ ఇవాళ మనకు నాక్ ఆఫీస్ నుంచి మనకు మెయిల్స్ రావటం జరిగింది। ह्यूमन राइट्स फोरम के साबिक़ सदर व सीनियर एडवोकेट जी माधवा राव दिल का दौरा पड़ने के सबब फौत हुए। कम्युनिस्ट पार्टी कायदीन व एडवोकेट ने पेश की खिराज अक़ीदत। एडवोकेट जी माधवा राव को दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह के अवलिन सातों फौत होने के बाद CPM पार्टी जिला कमेटी की जानिब से गहरे रंज व गम का इजहार किया। वो इनके जसद खाकी पर फूलों का माला पहनाते हुए खिराज अक़ीदत पेश की गई। बाद अज़ा CPM जिला सेक्रेटरी ए रमेश बाबू ने कहा कि तालिब इल्म ज़माने से ही अवामी तहरीक के तई खुसूसी दिलचस्पी के साथ खिदमात अंजाम देने वाले माधवा राव ने कई बेसहारा को एडवोकेट के तौर पर मदद करते हुए इनके लिए जद्दोजहद करने के साथ साथ इंतजामिया और गरीबों व मजदूरों के तय होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ कोर्ट में दलाइल पेश करते हुए हिफाजत करने के लिए जद्दोजहद किया। इस प्रोग्राम में CPM पार्टी जिला सेक्रेटरी अराकीन P वेंकटरामुलु, P वेंकटेश, कायदीन राम मोहन राव, S लिंगम, EVL नारायण के अलावा दीगर मौजूद थे। CPML న్యూ డెమోక్రసీ జిల్లా కమిటీ సభ్యుడు, ఇవాళ CPML న్యూ డెమోక్రసీని నడిపించే దానిలో ఒక ముఖ్యుడు. తను మానవ హక్కుల సంఘానికి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా పనిచేయడం జరిగింది. అట్లాగే పౌర హక్కుల సంఘానికి ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి ఆనాడు జాయింట్ సెక్రటరీగా పనిచేయడం జరిగింది. ఒక హక్కుల కార్యకర్తగా ఎందరో హక్కుల్ని నిలబెట్టడానికి కొరకు తను పనిచేయడం, కృషి చేయడం జరిగింది. అట్లాగే బూటకపు ఎన్కౌంటర్లు చేసి మామూలు వాళ్ళని ఎన్కౌంటర్ చేసినప్పుడు చట్టం ప్రకారం ఇది తప్పు అని చెప్పేసి కోర్టులో నిరూపించి గవర్నమెంట్ నుంచి ఆ కుటుంబాలకు డబ్బులు అనేది ఆనాడు దేశంలో అరుదైన కేసు. ఇట్లా డబ్బులు ఇవ్వడము అనేది ఎప్పుడు కూడా కోర్టులు ఇవ్వయి, కానీ ఇది బూటకం అని చెప్పేసి ఆ కుటుంబాలకు నష్టపరిహారం అనేది ఇప్పించడం జరిగింది. అట్లాగే కార్మిక చట్టాలు అనే పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగింది. ఎందరికో కార్మికులకు, రైతాంగానికి అండగా ఉన్న కామ్రేడ్ని ఇలా కోల్పోవడం అనేది బాధాకరం. CPML న్యూ డెమోక్రసీ
ఆ కామ్రేడ్కు జిల్లా కమిటీ తరఫు నుంచి వెళ్ళి విప్లవ జోహార్లను తెలియజేస్తున్నాం. రేపు ఈరోజు ఏదైతే ఇక్కడ బాడీ ఉందో రేపు ఎన్ఆర్ భవన్ నుంచి వెళ్ళి నీలం రామచంద్రయ్య భవన్ పార్టీ కార్యాలయం నుంచి వెళ్ళి ఊరేగింపుకి వెళ్ళి మెడికల్ కాలేజీకి బాడీని అప్పచెప్పడం జరుగుతుంది. అది వైద్య విద్యార్థుల కొరకు అనే దాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నేత్రాలను ఇవాళ లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా ఇంకొకరికి చూపు వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడే ఇవ్వడం జరిగింది లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా. कमरपल्ली मंडल के मराकज पर दीगर मुतासिरा खानदान से बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। कमरपल्ली मंडल के मराकज पर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी दौरा करते हुए टीआरएस कायद एस मुराली के वालिद मोहतरम हाल ही में फौत होने के बायस इनके अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और साक्षी के सहाफी बी शंकर के वालदा फौत होने के बायस इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इस मौके पर इनके साथ पार्टी मंडल सदर आर देवेंद्र कायदीन एम सुधाकर मौजे के सदर के नरेंद्र साबिका सरपंच गुड्डम स्वामी यूथ टीआरएस सदर के रघु के अलावा दीगर मौजूद थे। जिला कामारेड्डी के म्यूनसिपैलिटी में वाक़ बैकलॉग पोस्टों को फरोख्त करने की साजिश होने का तेलंगाना अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन जेएसी सदर महिपाल ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी बैकलॉग में होने वाले बेकायदगियों पर ओयू स्टूडेंट इन एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन जेएसी महिपाल यादव ने शहर के R&B गेस्ट हाउस में सहाफियों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर महिपाल यादव ने कहा कि कामारेड्डी में फिर दोबारा बैकलॉग पोस्टों पर भर्ती अमल में लाने के लिए कोशिश की जा रही है और 2 माह कबल सोमाजी गोड़ा प्रेस क्लब के तहत इस ताल्लुक से हुकूमत के इल्म में लाया गया और इसके अलावा 29 नवंबर को निजामाबाद प्रेस क्लब के तहत वजाहत किया गया। इन्होंने कहा कि 20 दिसंबर को बशीराबाद प्रेस क्लब में इल्म में लाए जाने के बाद उस वक्त फौरी तौर पर रोक देने से मामला थम गया था, लेकिन फिर दोबारा म्यूनसिपैलिटी में बैकलॉग पोस्टों को फरोख्त करने की साजिश होने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है। इस सहाफती इजलास में डी सुरेश BLF रियासती कायदीन W साई कृष्णा जिले के कायदीन प्रसाद ने शिरकत की। बैकलॉग జాబ్లలో ఉద్యోగాలలో మున్సిపల్ శాఖలో ఇరిగేషన్ శాఖలో రెవెన్యూ శాఖలో అదే దాంతో పాటు అనేక రకాల డిపార్ట్మెంట్లలో అక్రమంగా అడ్డదారిలో భర్తీకి సన్నాహాలు జరుగుతున్నట్లు మాకు సమాచారం వచ్చింది. ఈ భర్తీని ఆపకపోతే నేను నిరుద్యోగుల తరపున పోరాటం చేయడానికి ఎంత దూరమైనా వెళ్తా. కామారెడ్డిలో కూడా దొడ్డిదారిన బ్యాక్లాగ్ జాబులు కొనడానికి అభ్యర్థులు ఉన్నట్టు మా దృష్టికి వచ్చింది. కామారెడ్డిలో కొందరు అభ్యర్థులు ఉన్నారు, మేము బ్యాక్లాగ్ జాబులు కొంటామని, వాళ్ళకి చదువు సాత కాదు, డబ్బులు పెట్టి బ్యాక్లాగ్ జాబులు కొనడానికి కామారెడ్డిలో కూడా ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా విరమించుకోకపోతే इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ह्यूमन राइट्स फोरम के साबिका सदर व सीनियर एडवोकेट जी माधव राव दिल का दौरा पड़ने के सबब फौत हुए कम्युनिस्ट पार्टी कायदीन व एडवोकेट ने पेश की खिराज अकीदत। निजामाबाद में 2 जनवरी को जस्टिस शमीम अख्तर एक रुकनी कमीशन का दौरा अवाम इनसे मुताल्लिक मसाइल व अर्जी हवाले करने की जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की अपील। निजामाबाद में SSR तालीमी इदारे को नायाब नैक एक्रीडेशन B++ ग्रेड हासिल हुआ। सहाफती नसीब से तालीमी इदारे के चेयरमैन मारैया गौर ने किया इजहार। इंदिरा घरों के सर्वे को शफाफ तरीके से निखात अमल में लाया जाए, कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान का खिताब। कमरपल्ली मंडल के मराकज पर दीगर मुतासिरा खानदान से बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। नाज़रीन, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।